बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो कि आके क्लिनिक में कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे जो है वो एसिडिटी हो गई है, मुझे गैस हो रही है, मुझे ब्लॉटिंग हो रही है, मुझे जो है वो एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है। लेकिन सारी ट्रीटमेंट जो है वो लेने के बावजूद भी उनका जो डिस्पेप्सिया है, जो गैस है, जो डकार उनका फंसा हुआ आता है, वो नहीं रिमूव होता। वो कहते हैं जब तक मैं दवाई खाता रहता हूँ मैं ठीक रहता हूँ, और जैसे ही मैं दवाई छोड़ता हूँ मुझे मसला दोबारा आना शुरू हो जाता है। और वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाइट कॉन्शियस भी हुए होते हैं, डाइट बहुत रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अलावा प्रोबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मसला जो है वो वहीं के वहीं रहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबो के बारे में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। बेसिकली यहाँ पे मसला खाने का नहीं है, यहाँ पे मसला जो है वो आपके गट माइक्रोबियाम का है। हमारी जो आंतड़ियां हैं वो प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, मतलब ये कि यहाँ पे सैकड़ों जो हैं वो जरासीम है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो कि कुदरती तौर पे एक इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, जो कि हमारी खुराक को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। होता ये है कि जब ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और ये मेरी या फिर आपकी एनर्जी को चुराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस होती है, आपको ब्लॉटिंग होती है। ये हाइड्रोजन और मीथेन गैस पैदा करते हैं, जो कि जाके आपके दिमाग को ब्लड के जरिए दिमाग में जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेन फोग, डिप्रेशन और पता नहीं क्या कुछ होना लग पड़ता है। लोग समझते हैं कि शायद ये डिप्रेशन का इशू है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये डिप्रेशन का इशू नहीं है, और ना ही ये कोई दिमागी मसला है। बेसिकली हमारे गट के माइक्रोबियाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये गट बैक्टीरिया जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो ये इजीली हमारी खुराक को फर्मेंटेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी खुराक जो है वो आपको नहीं लग रही होती, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है विटामिन और मिनरल्स, खासकर विटामिन B12 और जितने फैट सॉल्युबल विटामिन है A, D, E, K, इन विटामिन की भी सीवियर डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं कि आप खुराक तो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मुझ में खून की कमी है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, आपका फैट जो है वो ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, और जिस्मानी दर्दें जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और हम जो है समझते हैं कि शायद हमें नाफ का मसला हो गया, और अक्सरियत लोग जो हैं वो नाफ निकलवाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो नाफ निकलती है और ना ही उनके जो है वो मसला ठीक होता है, और बार बार उनको गैस, ब्लोटिंग, अफारा और शार्डनेस ऑफ ब्रेथ, उनको कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। ये सिम्टम बड़ी सीवियर होती है। अब हमने इस फर्मेंटेशन को रोकना है। इस फर्मेंटेशन को किस तरह रोकें? इस फर्मेंटेशन में सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसमें प्रोबायोटिक्स का इतना अच्छा रोल नहीं है। इसमें जो रोल है वो आप जो है हाई प्रोटीन डाइट, जैसे दूध, दही, पनीर, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है सब्जियां इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपने अपनी गट को जो है वो रेस्ट देना है। मतलब ये कि कम से कम 5-6 घंटे का एक खाने के दौरान दूसरे खाने के दौरान जो है वो वक्फा होना चाहिए। आप इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग भी समझ सकते हैं। इससे जो है ये जरासीम जो है ये ऑटोमेटिकली भूख से जो मर जाएंगे, और आपके ओरिजिनल बैक्टीरिया जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जब आप प्रोटीन डाइट लेंगे और फाइबर थोड़ा सा कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी गट की जो एंडोथेलियम है वो रीग्रो करना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जितने अच्छे बैक्टीरिया हैं वो रीग्रो करना शुरू कर देंगे। आपने अगर कोई एंटीबायोटिक रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन जो है उसको बंद कर दें। वजह यह है कि सीबो की जो मेन वजह है वो एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल है, जो कि आप मेडिकल स्टोर से लेके खा रहे होते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड मेडिकल जो है एडवाइस चाहिए हो कि आपको एक प्रॉपर एक डाइट फॉलो करनी है कि किस तरह आपने सुबह का खाना खाना है, फिर आपने जो है वो शाम में खाना खाना है 4 से 5 के दरमियान, और रात के टाइम जो है आपने कुछ नहीं खाना। ये प्रॉपर डाइट आपने
6 हफ्ते फॉलो करनी है, और अगर आप 6 हफ्ते फॉलो कर लेंगे तो इस दौरान जो है आपके गट माइक्रोबियोम जो है वो ओरिजिनल जगह पे रीग्रो करना शुरू हो जाएंगे, और जो फर्मेंटेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी, और जो आपका डकार फंस जाता है, आपको जो गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। और एक बात का ख्याल रखना है कि मैदे की दवाइयाँ ओमेप्राज़ोल वगैरह लेके आप सिम्पटम को सप्रेस यानी कि दबा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, और ये सिम्पटम आपके वापस आ जाएँगे। अगर आप जैसे ही ये ओमेप्राज़ोल वगैरह खाना छोड़ेंगे, तो बेसिकली आपने एक तो अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर करना है, फिर उसके दौरान जो है डाइट का प्रॉपर टाइम रखना है कि मैंने इस टाइम पे एक दिन खाना खाया तो अगला पूरा वीक मैं इसी टाइम पे खाऊँगा। इस दौरान आपने कुछ नहीं खाना। तीसरा, आपने वॉक लाज़मी करनी है और अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करना है। जब तक आप स्ट्रेस नहीं रिलीज़ करेंगे तब तक ये आपके गट माइक्रोबियाम जो है रीग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी अंतड़ियाँ जो हैं वो आपका दूसरा दिमाग है, और सेरोटोनिन और जितने हार्मोन्स हैं ये आपकी आंतड़ियों में 90% पैदा होते हैं। तो अपनी गट माइक्रोबियाम का जो है वो ख़्याल रखें, वो आपका खुद थैंक यू अदा करेगी आपकी गैस ब्लोटिंग को ख़त्म करके। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।